आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल इसकी तरफ से भी आपका स्वागत करती हूँ। सो माय डियर मास्टर्स, आज हम बात करेंगे अपने विचारों की, अपने दिमाग की। जैसे हम डेली ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती है उसमें सबसे पहले हमारा दिमाग विचार शून्य स्थिति में जाने लगता है। या यूं कहें कि जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं या कोशिश करते हैं कि हम अपने सांसों के साथ एक हो जाएं, अपनी हर भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को जब हम महसूस करते हैं तब हमें महसूस होता है कि हम धीरे धीरे सांसों पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारे विचार या हमारा दिमाग विचार शून्य स्थिति में जाने लगता है। तो आज हम जब दिमाग की बात कर रहे हैं या विचारों की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा दिमाग होता है, जो सोचता रहता है, विचार करता है, उसके साथ क्या होता है? विचार शून्य स्थिति में जाने लगता है और हमारा ध्यान में ये दिमाग, जो भी मटेरियलिस्टिक माइंड होता है, भौतिकवाद से जुड़ा हुआ हमारा दिमाग, वो बाहर निकलने लगता है। और साथ ही साथ भौतिक जगत से जुड़ा हुआ जो दिमाग है, भौतिकवाद से जुड़ा हुआ है, पैसों से जुड़ा हुआ है, वर्ल्डली मैटर से जुड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम इस दिमाग के साथ छूटने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा जो आध्यात्मिक दिमाग है या डिवाइन दिमाग है, ध्यान के दौरान ये दिमाग हमारा विचार शून्य स्थिति में पनपने लगता है। तब ऐसी स्थिति में हमारे साथ हमें एस्ट्रल ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस होते हैं, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होते हैं और साथ में हमको कई ऐसी सारी चीजें दिखती हैं जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं अपने सांसों पर और करते करते हमारी सांस एक सार हो जाती है अपने आत्मा के साथ, अपने शरीर के साथ। तब क्या होता है, हम नाक से सांस लेते हैं और अंदर खींचते हैं और हम अपने प्राण शरीर को जागृत कर लेते हैं। और जागृत करते करते जब हम यहाँ से सांस लेते हैं, ये सांस ऐसे इड़ा और पिंगला नाड़ियां, इनमें भी वर्क होने लगता है और नीचे तक, सर से लेकर पांव तक हमारी सांसें हमें मदद करती हैं ऑक्सीजन बढ़ाने में। और जब हम सांसें लेते हैं, सांसें लेने के बाद हमारे शरीर में ये जो क्रिया होती है सांस लेने की, ये पेट तक जाती है, नाभि तक, और नाभि तक हम सांस लेते हैं और धीरे धीरे ये जो गैप है, सर आपका थर्ड आई एरिया से लेके आपके नाभि तक का जो ये गैप है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और हम धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान में और गहरे उतरते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे साथ ये सांसें जो है हमें, हमारे दिमाग को विचार शून्य करना शुरू कर देती है। हमारा दिमाग एक ही समय पर एक ही चीज कर सकता है, या तो सांसें ले सकता है और या तो विचार सोचेगा। तो विचारों से बचने का सबसे सही और सरल उपाय है कि अपने सांसों पे आना है। और जैसे जैसे जब हम सांसों के साथ एकाकार होते हैं तो हमारा जो स्पिरिचुअल माइंड है वो, या डिवाइन माइंड है, वो बाहर निकलने लगता है, मतलब हमारे भीतर आने लगता है और हमें अपने साथ हमारे इंट्यूशन, हमारे मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो आज जो मैंने आपको बातें बताई, तो आप कोशिश करिएगा कि जब आप सांसें लें तो आप अपने सांसों के साथ सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान नासिका पे लगाना है। जब भी आपको कोई विचार आए, 60 से 70 हजार विचार आते हैं हमको दिन भर में, तो हम क्या करें उसको, हम ध्यान के दौरान जब मैं आपको बोलूं कि आपने पालथी अपनी पालथी मार कर बैठे, क्रॉस करके बैठे अपने पाँव को, या आप चेयर या सोफा पर बैठे, हाथों को आपस में हम क्लैस्प कर लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। और जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर ही लगाना है। कहीं पे भी कोई विचार ना आने पाए, अगर आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ ध्यान सांसों पर वापस बार बार ले आए। यही है सिंपल प्रोसीजर। और तभी हमारा जो आध्यात्मिक दिमाग है ये निकलने लगता है और हमारा जो भौतिक जगत से जुड़ा हुआ दिमाग वो सोने लगता है या वो शांत हो जाता है।
हमारा जो मटेरियलिस्टिक माइंड है, पैसा कौड़ी, घर, बीवी, बच्चा, ये वो सब, आप सब कुछ धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। तो धीरे धीरे हमें यही करना है। ध्यान में ये जो 1 घंटे का समय हम यूज करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपनी सारी चिंताएं, सारे दर्द, सारी तकलीफें थोड़े देर के लिए भूल जाएंगे। कोशिश करेंगे कि पूरा ध्यान सांसों पर। सो चलिए, आप सब 1 गिलास पानी लेके बैठ जाएं। जग, वाटर बॉटल, कोई बोल, जिसमें भी आप पानी पीते हो आप वो ले लें। और उसके बाद आप थोड़ा सा पानी पी के बैठे, अगर पीने का मन हो तो। फिर अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठेंगे। जो लोग नहीं बैठ सकते आलती पालथी मार के, तो आप चेयर, सोफा या बिस्तर पे भी बैठ सकते हैं। पहले मैं बिस्तर पे बैठने के लिए मना करती थी, लेकिन उसका कारण सिर्फ यही है कि आप सब अपने बिस्तर पे बैठने से कहीं नींद में ना चले जाएं। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और आप अवेयर रह सकते हैं, निद्रावस्था में ना जाएं, तो आप बिस्तर पे बैठ सकते हैं। कोशिश करिएगा, शरीर अगर आपका ठीक है, तबीयत ठीक है, तो आप लेटने की कोशिश ना करिए। बैठ के ही ध्यान करेंगे। अपने शरीर को टाइट बिल्कुल भी नहीं रखना है, और अपने शरीर को हल्का रखते हुए, ढीला करते हुए ध्यान को आगे बढ़ाना है। आप अपने दीवार से, जैसे मेरे पीछे तो वॉलपेपर दिख रहा होगा, लेकिन दीवार है, तो दीवार से आप सट के बैठ सकते हैं। लेकिन सर आपका टिकाए नहीं दीवार से, आपको सर नहीं टिकाना है। अब आप अपने हाथों को आप इस प्रकार जोड़ ले, उंगलियों से उंगलियां जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे, और अब आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। तो यही पोजीशन आपको लेनी है रोजाना ध्यान में। तो चलिए मास्टर्स, हम सब ध्यान शुरू करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ और आप सब अपने इस ध्यान के साथ शुरू हो जाएं। हम सब ध्यान शुरू करेंगे। आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है, तो हम सब दे दीजिए और आराम से, शांति से आलती पालती मार के बैठे। अपनी हर सांस के साथ हम सब एकाकार हो जाए। थैंक यू आभा जी। अपनी पोजीशन अगर आपने ले ली है, थोड़ा सा पानी पी के बैठिए, और पोजीशन लेने के बाद आप आलती पालती मार के जब बैठ रहे हैं, हाथों को आपस में उंगलियों के साथ जोड़कर अपनी गोदी में रखेंगे। आंखों को बंद कर लें और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। हम सब आन अपान सती ध्यान करने बैठे हैं। आन अपान सती, ये शब्द पाली भाषा से लिया गया है। गौतम बुद्ध जी के द्वारा सिखाया गया ये ध्यान पूरी दुनिया में 2500 वर्ष पूर्व फैलाया गया। उनके अनुयायियों के द्वारा, उनके द्वारा ये ध्यान पूरे जगत में फैलने पर सभी को कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ हो, और इसीलिए आज तक ये ध्यान चला जा रहा है। हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के साथ जुड़कर हम सब भी ये ध्यान सीख पा रहे हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के फाउंडर और इसको शुरू करने वाले हमारे ब्रह्मलीन पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने हमें ये ध्यान हम सबको सिखाया, और आज हम सब ये ध्यान कर रहे हैं, एक साथ जुड़कर सामूहिक ध्यान करने बैठे हैं। अपनी हर सांस को
जो भीतर आ रही है उसे हम आन कहते हैं। आन अपान सती में जो शब्द है आन, उसका अर्थ है भीतर आते हुए श्वास। और जब हम सांसें बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं अपान, यानी कि बाहर जाती हुई सांसें। और इसी अंदर आती हुई सांस को उच्छ्वास और बाहर जाती हुई सांस को निश्वास कहते हैं, खाली में। और सती, जिसका अर्थ है उच्छ्वास निश्वास के साथ सांसों को एक कर लेना, यानी कि भीतर और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना। जब हम अपनी सांसों के साथ एक होने लगते हैं तो हमारा दिमाग विचार शून्य होने लगता है। और जैसे जैसे हम अपने दिमाग को विचार शून्य स्थिति मिलने लगती है, वैसे वैसे हमारे शरीर के ब्रह्मरंध्र के द्वार से प्राण शक्ति या कॉस्मिक ऊर्जा या ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो चारों तरफ मौजूद है, ये विचार शून्य स्थिति होने के कारण तेजी से हमारे अंदर इसका प्रभाव हमारे कपाल के अंदर से होने लगता है। और जब ये तेजी से प्रवाह होती है अंदर, तो हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। हम अपनी हर सांस को महसूस करें और विचार शून्य होते जाए। ऊपर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर अपना ध्यान लगाएं। हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां दिमाग से पैदा की हुई होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी कार्य होते हैं और उन कार्यों से कुछ तनाव पैदा होता है, कहीं कुछ की बातें सुनकर, कुछ बातें देखकर, जानकर, समझकर, कार्यों का प्रेशर, ये सब हमारे शरीर में तनाव पैदा करता है। बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। कई बार कुछ बातें घर कर जाती है, चुभ जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ये पेन दर्द के रूप में कहीं ना कहीं ये उत्पन्न हो जाती है। जब हम ध्यान करते हैं, धीरे धीरे ध्यान से हम अपने शरीर को हर भाग पर काम करते हैं। हमारा दिमाग विचार शून्य स्थिति में होने के कारण धीरे धीरे तनाव रहित होने लगता है। तो पहले दिमाग तनाव ग्रसित था, आज वही दिमाग ध्यान से तनाव रहित होने लगता है। और धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड
अपने दिमाग से रिलीज करने लगता है। पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, उनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में खुशी पैदा करते हैं, तनाव को दूर कर देते हैं, हमें स्वस्थ करने लगते हैं। कुछ खुशी से जुड़े हुए हार्मोन, उन्हें हम सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं, या डोपामीन जैसे हार्मोन होते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में निद्रा को रेगुलेट करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कई ऑर्गन्स स्वस्थता से कार्य करते हैं। चारों रूप से हार्मोन रिलीज होने के कारण शरीर की जो मशीनरी है, अंदर की वर्किंग है, वो भी सुचारू रूप से कार्यरत होने, स्वस्थता की तरफ बढ़ने लगती है। हमारा दिमाग शांत और सुकून से भर जाता है, हम खुश होने लगते हैं। अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं। बिल्कुल भी विचार शून्य ही में ही रहे, बिल्कुल भी ध्यान यहाँ वहाँ ना भटकाएं। जिनको भी निद्रा का एहसास हो रहा है, वो वापस अवेयरनेस में आ जाए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। अपने सर, आंखों को, कान, नाक, अपने जबड़ों को धीरे धीरे हल्का हल्का महसूस करते हैं। हल्का हो रहा है हमारा शरीर, हमारा सर और उसके साथ उसकी जुड़ी हुई गर्दन, उसको ढीला रखें। आपके कंधे, आपके हाथ, हथेलियां, आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी, कमर ढीला करेंगे। आपकी छाती, लंग्स, पेट और पेट के और नीचे हमारे इंद्रियां, हमारा लोअर एब्डोमेन, लार्ज इंटेस्टाइन और सबसे नीचा भाग, सब कुछ रिलैक्स करते जाए। अपने पाँव से जुड़े हुए हमारा नीचे का शरीर, हमारे हिप्स, जांघें, घुटने, पिंडलियां, हमारे एंकल्स, तलवे, पाँव की उंगलियां, सब कुछ ढीला रखते जाए और रिलैक्स करते जाए सांस।
पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, हर सांस का सदुपयोग करें, कोई भी सांस खाली न जाए। ऊपर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, ये सांस अपने साथ शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। ब्रह्म रंध्र के द्वार से प्राण शक्ति अंदर प्रवेश कर रही है, क्योंकि आप विचार शून्य है। क्योंकि विचार शून्य स्थिति में रहते हुए इस धारा प्रवाह प्राण शक्ति को महसूस करें, जो आपके नाड़ियों को शुद्ध कर रही है, ऊर्जा से भर रही है। हमको सिर्फ कोशिश करनी है अपने सांसों के साथ बने रहने। ये सांसें हमें बचपन से लेकर अब तक, पैदा होने से लेकर जब तक कि हम जीवित रहेंगे तब तक कि हमारे साथ, हमारे साए के रूप में हमेशा बनी रहती है, हमारे अंदर भीतर चलती रहती है। ये इस सोई हुई शक्ति को जो अंदर सो गई है, अपनी इन सांसों के साथ जागृत करें। प्राण शक्ति, प्राण वायु साथ में मिलकर प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे प्राण शरीर में इस शक्ति का अपने अंदर संचार महसूस करें, इसका तेज महसूस करें।
ध्यान और ध्यान और सब ध्यान। ध्यान करने से हमारा शरीर, हमारी आत्मा इस ध्यान के प्रति और खिंचने लगती है, क्योंकि ये ध्यान हमें हमारे सत्य के साथ जोड़ता है। ये सत्य क्या है? सत्य हमारा धर्म, हमारी आत्मा, हमारे शरीर की तरह, हमारे इस जन्म का और इस शरीर का धर्म खुश रहना है। हमारी आत्मा तब तक ही खुश नहीं रहती जब तक कि उसके ध्यान का खाना नहीं मिलता। सब अपने अपने धर्म के साथ जुड़े होते हैं। ध्यान के साथ जुड़कर हम सब अपने अपने पर्पस को पाते हैं, अपने अपने धर्म को निभाते हैं। ध्यान हमें हमारे सत्य के साथ जोड़ता है। वो सत्य जिससे हम अनभिज्ञ थे, इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारी आत्मा कुछ न कुछ खोज रही है और धीरे धीरे इसकी खोज इस ध्यान पर आकर टिक गई, क्योंकि आत्मा तो निरंतर चलती रहती है। आत्मा नश्वर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये शरीर ही है जो जन्म लेता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है, फिर जन्म होता है। ऐसा कहा जाता है हम सब मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही मिलना है, तो क्यों घबराना। और याद रखना है कि केवल आत्मा ही है जो हमारे भीतर है, जो हम सबको चलायमान रखता है। इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा अजन्मी है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। निरंतर चलती चलती जाती है, जन्मों जन्मांतर से ये आत्मा हर तरह का ज्ञान बखेरे हुए अपने अंदर समेटते हुए हमारे भीतर ही मौजूद है। अपने अंदर के इस आत्मा के ज्ञान को, अंतर ज्ञान को निकालने के अपने ध्यान के साथ जुड़ जाए। धीरे धीरे ध्यान की ऊर्जा से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, अपनी सांसों के साथ व्यवहार करते हुए इस ऊर्जा को अपने शरीर के हर भाग में महसूस करें। शरीर को ऊर्जावान बनाएं और धीरे धीरे और आगे बढ़कर अपने आप को जानें। आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों आए हैं, आपका क्या पर्पस है। और धीरे धीरे अपने तीसरा नेत्र जागृत करते हुए महसूस करें और पता लगाएं कि आपके पास्ट कर्मा जो भी रहे हैं, उनके कारण इस जीवन में आपको क्या तकलीफें हैं। जब आप ये जान लेंगे, अपने आप ही उनको हटाने के लिए उस पर कार्य कर पाएंगे। अपने फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को पहचान पाएंगे, लोगों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, जो कार्य करने हैं कर पाएंगे। अपने सत्य के साथ जुड़े, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। जिस प्रकार शिव ध्यान करते हैं और ध्यान करते जा रहे हैं, उनके जैसा महाध्यानी हमने शायद रियल लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। कि जो भी शिव के बारे में जानता है, तो हम सब यही कहेंगे कि शिव के जैसा ध्यानी हमें भी बनाए, सत्य का दर्शन कराए, इस सुंदर आत्मा से हमें मिलाए। क्योंकि सत्य यही है कि हम सब आत्माएं हैं। यही सत्य है, यही इस आत्मा की सुंदरता है।
जब तक कि इस शिव में शक्ति है तब तक कि हम सब शिव रूपी बने रहेंगे। लेकिन जब इस शिव में ये शक्ति का संचार नहीं होगा, हम सब शव के समान हो जाएंगे। तो अपने अंदर की इस शक्ति को जागृत करें जो हमारे अंदर ही मौजूद है। पहचाने अपनी शक्तियों को जो सोई हुई है। शव न बने, शिव बने, क्योंकि शिव ही सत्य है और यही इसकी सुंदरता है। जब हम ध्यान करते हैं, एक ध्यानी ध्यान करते करते बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में जान पाता है। हम सब ध्यान जब नहीं करते हैं, एक साधारण शरीर अपने आप को हर डायमेंशन में देख पाता है। जैसे जैसे हम ध्यान में और आगे बढ़ते हैं, हमारे शारीरिक चेतनाओं से परे हटते हुए हम आत्मा की चेतना में वास करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, हम सब अपनी सोल कॉन्शियसनेस या आत्मिक चेतना के साथ जुड़कर बाकी के 9 डायमेंशन देख पाते हैं ध्यान के द्वारा। वैसे तो 16 डायमेंशन होते हैं और भी कई डायमेंशन होते हैं, लेकिन ध्यान के साथ हमें
ये 9 डायमेंशंस आसानी से दिख जाते हैं। अलग अलग लेवल तक जाकर अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान से हमारे अंदर का भय दूर होता है, इग्नोरेंस दूर होता है। इंफॉर्मेशन जब हमें प्राप्त होती है, जो भी चीजें हमें पता चलती हैं, उससे हम अपने अंदर का ज्ञान ही बढ़ता है या ज्ञान बढ़ाते हैं। हमारी मेधा शक्ति का विस्तार होता है, इंटेलेक्ट का विस्तार होता है, समझ बढ़ती है, क्षमताएं बढ़ती हैं, आंतरिक शक्तियों में विस्तार होता है, एक दूसरे को समझने की शक्ति और आ जाती है, लोगों को माफ करना, ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना, प्यार, शांति, एकता के साथ, वननेस के साथ रहना, ये सारी चीजें मुमकिन होने लगती हैं। बीमारियों से दूर हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, शांति और सुकून का एहसास करते हैं। जो भी कार्य करें उससे पहले अगर थोड़ा ध्यान कर लें, तो कार्य करते हुए हम और आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो म्यूजिक हो, पढ़ाई हो, करियर से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, गाना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी स्किल सेट हो, आप अपनी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं। पूरा ध्यान जहाँ पर भी जाए वो चीजें बढ़ने लगती हैं कि अपना ध्यान अपने कार्यों पे लगाएं, ध्यान पर लगाएं, उन बातों पर ध्यान दें जो अच्छी हैं, बुरी बातों पर ध्यान ना दें।
अपनी सांसों के साथ एक होते जाएं। पूरा ध्यान सांसों पर रखें, एक भी सांस खाली ना जाए। अपनी हर सांस को अपने नासिका से भीतर आते हुए महसूस करें और हर सांस जब आप बाहर छोड़ें, महसूस करें किस प्रकार ये सांसें आपका शरीर छोड़ रही है, नासिका से बाहर आ रही है। कोई भी अपनी निद्रावस्था में नहीं जाएगा। अवेयर रहें, पूरा ध्यान सांसों पर।
जब हम ध्यान करें तो कई तरीके अपना सकते हैं ध्यान की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। ध्यान के साथ साथ हम सब पिरामिड ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिरामिड लगाकर बैठकर ध्यान करें, या पिरामिड्स जहाँ जहाँ बने हुए हैं फिजिकल मेडिटेशन वहां जाकर करें। पिरामिड के नीचे बैठकर क्वीन चेंबर में या किंग चेंबर में करें। और अगर आपके पास पिरामिड है, पिरामिड कैप है, तो आप पिरामिड कैप लगाकर ध्यान करें। नेचर में बैठकर मेडिटेट करें, जिससे भी आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी, साफ होगी। प्रकृति में बैठकर ध्यान करने से आप वननेस की फीलिंग आपके अंदर जल्दी आने लगती है। आपको नेचर से भी बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ पूर्णिमा मेडिटेशन या फुल मून मेडिटेशन हो, आप उस समय साथ में मिलकर ध्यान करें। पूर्णिमा मेडिटेशन के समय में भी हमारा चांद हमारे पृथ्वी से बहुत पास होता है, और जो उसका आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण, वो हमारे पृथ्वी के सभी वाटर बॉडीज को खींचता है और ऊर्जा आती है पृथ्वी पर। और इस समय ध्यान करने से आपको भी बहुत याद में ऊर्जा प्राप्त होती है। सामूहिक ग्रुप से भी आप ध्यान कर सकते हैं, ग्रुप में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम नेचर मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, पूर्णिमा मेडिटेशन यानी कि फुल मून मेडिटेशन, और साथ में सामूहिक या ग्रुप एनर्जीज के साथ जुड़कर, ग्रुप के साथ जुड़कर सामूहिक ध्यान करते हैं, तो हमें हमारे शरीर में और ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वस्थता का एहसास जल्दी जल्दी होने लगता है। जो लोग अस्वस्थ हैं वो जल्दी हील होने लगते हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। और इन सब तरीकों से आप अपनी वाइब्रेशंस, अपनी ऊर्जा हाई रख सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सामूहिक ध्यान करें। सामूहिक ध्यान के साथ साथ पिरामिड लगाकर ध्यान करें। पूर्णिमा मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि उस दिन काफी सारी ऊर्जा पृथ्वी पर होती है। पूर्णिमा से 3 दिन पहले और पूर्णिमा के 3 दिन बाद तक ये ऊर्जाएं बहुत रहती है। इसलिए आप इसका सदुपयोग करें और ध्यान करें। अपनी वाइब्रेशंस हाई रखने के लिए बुक का स्वाध्याय करें। जो भी आध्यात्मिक बुक्स हैं, किताबें हैं, उनको पढ़ें। किताबों से भी बहुत गहन ऊर्जा निकलती है, जो हमारे आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाती है। सज्जन सांगत्य करें, एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, शेयर करें। एक दूसरे से एक्सपीरियंस सुनने से भी हमारी चेतना का विस्तार होता है, ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, हम भी उसी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए जो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करते हैं, उनको भी शेयर करना चाहिए। और जो लोग दूसरों के एक्सपीरियंसेस नहीं सुनते हैं, उनको भी दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए अपने कान खुले रखने चाहिए, दिमाग खुला रखना चाहिए। नेचर में बैठकर मेडिटेट करना चाहिए। शुद्ध वायु, पेड़ पौधों के बीच में, गार्डन में बैठकर आप जब ध्यान करते हैं, तब आपकी शरीर अंदर से लेकर बाहर तक स्वस्थ रहता है। शुद्ध वायु प्राप्त होती है, एकता का एहसास होता है।
ये सारी चीजें अपनाने के साथ साथ हम सबको शाकाहार नियमों का पालन करना चाहिए। शाकाहारी भोजन करें, शाकाहार के साथ जुड़े, अहिंसा का नियम अपनाएं। किसी भी प्राणी को, किसी भी जानवर को मनुष्य को हानि ना पहुंचाएं। अहिंसा में बिलीव करें, अहिंसा के साथ जुड़े, आपसे किसी का भी हनन ना हो। शाकाहारी भोजन के साथ साथ आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, इन सब पर और क्या महसूस करते हैं, इन सब पर आप ध्यान दें, अवेयर रहें। 5 मिनट और शेष मास्टर्स। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स, हम ध्यान के अंतिम चरण पर हैं। धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएंगे। समय ले,
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपने शरीर के कमर के भाग को महसूस करें। पाँव को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी और पीठ, अपनी गर्दन, सर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे अपने वापस सही पोजीशन में आ जाएं। अब धीरे धीरे अपने हाथों को जो आपस में जुड़े हुए हैं उन्हें खोलें और रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। अपने हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब सब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आकर अपने हाथों को अलग करते हुए आंखों के ऊपर से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप आंखें खोलें। वो जो भी ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो धीरे धीरे ध्यान से बाहर आकर अपने आप को महसूस करें। धन्यवाद दें इस ध्यान को। जब भी आप रेडी हो, अब हम सब अपने हाथों से पानी को चार्ज करेंगे। तो आप सब एक ग्लास पानी या एक जग, वाटर बॉटल, जो भी हो, आप उसे अपने हाथों में ले लेंगे। सो माय डियर मास्टर्स, जब भी आप रेडी हो, ध्यान से बाहर आ गए हो और जो ध्यान में और भी बैठना चाहते हैं वो बैठे रहे। धीरे धीरे करके आप सब ध्यान से बाहर आ जाए। हम सब 1 मिनट और लेंगे कि आप सब रिलैक्स हो जाएं और अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। तो आप सब रेडी हैं पानी चार्ज करने के लिए मास्टर्स? अगर आप रेडी हैं तो आप अपने वीडियोस ऑन कर लें और एक हाथ में एक ग्लास पानी लें, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और पानी के अंदर अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखें और इंटेंशन डालें कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। सभी एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। हम और हमारे सारे मित्रगण एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। जहां पर भी हम कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमें 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 हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे कलीग्स, जो भी हमारे साथ काम करता है वो हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं हम उन अपॉर्चुनिटीज को समझ पाते हैं, उन पर ध्यान दे पाते हैं और उनको यूज करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने के लिए हमें गाइडेंस प्राप्त होता है। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमें हमारे मास्टर्स, गुरुजन, संगी साथी सब हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति, एकता, करुणा और खुशियों से भर जाता है। हम सब अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हैं। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, जो हमारे साथ जुड़कर हमारी चेतना का विस्तार करते हैं हर दिन प्रतिदिन। महाअवतार बाबा जी, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, गुरु, सप्तऋषि, सारे असेंडेड मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सृष्टि का धन्यवाद, हमारे सूर्य का धन्यवाद, आप सब ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, हमारे इस शरीर और आत्मा का धन्यवाद। आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स।
अपने परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जब भी आप रेडी हो, आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, या कोई एक्सपीरियंस हो और कोई भी अगर कुछ और क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। और मास्टर्स, मुझे ये और अनाउंस करना है कि हमारा जो सेशन है अब मंडे से हम शाम को करेंगे, आपके इंडिया टाइम, आपका शाम का समय, आपका 7:30 बजे से हमारा ध्यान का सेशन रहेगा। तो मंडे मतलब कल शाम को नहीं, परसों शाम को, मंडे को। तो मंडे शाम को हम 7:30 बजे मिलेंगे। तो आप लोग जो भी यहाँ मौजूद हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को बता दें कि शाम का 7:30 बजे का सेशन हमने रखा है, 7:30 से 8 बजे तक इंडिया टाइम। हमारा यूएस का टाइम रहेगा 7:30 से 9। हाँ, 7:30 से 9 का टाइम रहेगा, और ये इंडिया का टाइम रहेगा। आपको नया लिंक और पासवर्ड आईडी सब दे दिया जाएगा ग्रुप में ही। और जो यूएस का टाइम रहेगा वो हमारा सुबह का समय रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो ये डेली का समय हो जाएगा, जिससे हम सब साथ में मिलके ध्यान कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में इंग्लिश का भी सेशन शुरू होने वाला है, जो हमारी शाम पर रहेगा, यूएस की शाम पर। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होए। आप लोग केवल हिंदी का जो सेशन है उसका टाइम याद रखें। इंग्लिश का ग्रुप जिनको भी ज्वाइन करना है उसमें केवल इंग्लिश का ही ध्यान कराया जाएगा, इंग्लिश बोलते हुए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो और वो अलग अलग कंट्रीज से भी जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं समझते हैं। तो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि आप जिनको हिंदी समझने में तकलीफ होती है वो इंग्लिश का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे अलग से भी मैसेज कर सकते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस बीच में हुई है, क्योंकि दोनों ही सेशन जो है वो लेना हमें जरूरी लगा, इसलिए ये टाइम मैंने डिसाइड किया है। आप लोग सब इस चीज के लिए सपोर्ट करें। और मैं जानती हूँ कि समझ रही हूँ कि कई लोग हो सकता ना जुड़ पाए, मगर रिकॉर्डिंग तो आपको हमेशा ही रहेगी। मगर आप लोग कोशिश करें, जुड़ के कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम ध्यान जुड़ के करें। और जो सुनने का पार्ट है वो भी आप बाद में या तो साथ में जुड़कर आप सुने, और या फिर आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इंग्लिश वाला जो सेशन है वो जैसे अभी 6:30 बजे आप लोग का हुआ, तो वही टाइम रहेगा इंग्लिश वाला सेशन, सुबह 6:30 बजे। तो इंग्लिश का रहेगा, इंग्लिश में ही रहेगा वो। और तो कोशिश ये है कि उसमें कोई कंप्लेन ये ना करे कि मैंने इंग्लिश के सेशन में मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि कई लोग ऐसा भी होता है कि उसमें जुड़ जाते हैं और फिर वो हिंदी की चीजें भेजने लगते हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि वो हिंदी समझते भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं आता, और अलग अलग कंट्री से जुड़े हुए, तो उसमें हिंदी का पोस्ट ना करें। हम यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम सब हिंदी पढ़ते हैं, बट हाँ कुछ चीजें हम इंग्लिश में डालते हैं, तो वो सुमन जी उसको डेफिनेटली ट्रांसलेट करके डाल देती है। जो पॉसिबल हो पाता है वो हम करते हैं। सो आप लोग बने रहिए, और इससे जुड़े अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर शेयर कर लें। अगर ध्यान से जुड़ा कोई क्वेश्चन है, जैसे आज तो आप लोग का संडे होगा, तो कल मंडे से आप लोग को शाम पे हम मिलेंगे। ओके मास्टर्स? यस शोभा जी, आत्मंदन। नमस्ते दीदी। शाम का समय थोड़ा सूट नहीं कर रहा है, ब्लेसिंग में ही जाते हैं शाम को 7 बजे। तो आप या तो 6 या 8 कर दीजिए, ताकि हम मिस ना करें इसको, और आपको भी ना मिस करें। देखिए मैं क्योंकि वो कुछ आपके बिना तो जीना संभव है मेरा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या हो रहा है कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। 7:30 बजे से ही मैं कर पाऊंगी। और क्योंकि इंग्लिश का भी सेशन देखना है मुझे, शिकागो में भी ध्यान बढ़ाना है। शिकागो के साथ साथ और भी लोग जो जुड़ रहे हैं, तो वही मेरे पास समय है कि 8 बजे मेरा शाम का 8 बज रहा होता है, तो आपका इंडिया का सुबह 6:30 बज रहा होता है। तो वो सेशन जो इस समय पे हम करा करते थे, अब वो इंग्लिश के सेशन को दिया जाएगा। और आने वाले समय में वो 41 दिन का ही ध्यान का सेशन है, शुरुआत में वही रखा है, और इंग्लिश रहेगा।
मगर आप लोग का जो शाम का समय है, क्योंकि कई लोग मुझे शाम के सेशन के लिए कह रहे थे कि शाम का सेशन चाहिए, तो इसलिए आप लोग का शाम का 7:30 बजेगा। जो लोग थोड़ा इंडिया, सा ऊपर नीचे कर दीजिए। बहुत ट्राई किया, नहीं कर सकती। 9 बजे मेरा सुबह का 9 बजेगा, और दैट टाइम वो है थोड़ी दिक्कत। बट एनी हाउ मास्टर्स, आप लोग समझिए, क्योंकि मेरी भी जो है, मैं अपने हिसाब से आप सबके लिए भी कोशिश कर रही हूँ, तो शायद वो हो ही नहीं पाएगा। बात ये है, फिर वो मेरे को बंद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए सोचा कि सभी के लिए जो पॉसिबल हो पाए वो करते हैं, ना मेरा ना तेरा, हमारा। सुबह वाला ही ठीक है, फिर सुबह ही रहने दीजिए ना। तो वही तो बता रही हूँ, इंग्लिश वाले लोगों को भी जोड़ना है, वो भी तो एक कार्य है हम सबका, उसको भी करना है ना। हाँ शोभा मैम, इंग्लिश वाले ग्रुप में पत्री सर का एक बहुत बड़ा विजन है कि सिर्फ इंडिया के लोगों को ही नहीं ध्यान से जोड़ना है, पूरे विश्व को जोड़ना है। तो उस चीज के लिए, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का ये प्रयास है कि कोई भी कंट्रीज के हो, किसी भी जगह से हो, हम सबको उसको मेडिटेशन से जोड़ना है, शाकाहार से जोड़ना है और उनको आगे लेके चलना है। तो ये हमारा प्रयास है कि इस टाइम पे हम उनको जोड़ करके उनको भी आगे लेके ले चलें। वो भी हमारे आत्मा के टुकड़े हैं, वो उनको हिंदी नहीं आती पर हम उनको छोड़ नहीं सकते, तो उनके लिए इंग्लिश में सेशन लेना बहुत जरूरी है। तो जितना हमसे पॉसिबल हो पा रहा है हम उसको करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू आलोक जी। एंड सो मास्टर्स, ये भी रीजन है क्योंकि वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ इंग्लिश के लोग भी यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, मेरा कार्य उसके लिए भी है कि मैं शिकागो में इसको ध्यान को फैलाऊं, और शिकागो के साथ साथ अमेरिका में और भी जो लोग आसपास के एरियाज के हैं जो जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जितने लोग जुड़ सकें, वो भी ध्यान सीख सकें, और फिर इसी तरह से हम उसको आगे बढ़ाएं। सो तो आप समझ सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी जो हमको करना है। सो थैंक यू शोभा जी। हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले सीरीज में हमारा 777 सीरीज है, वो भी हमें उसको हम कोई भूले नहीं कि हम सब उसके साथ भी जुड़े रहेंगे, वो भी आने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगी कि भाई हम सब उसके साथ भी जुड़ के, और क्योंकि अब जो दोबारा दूसरी सीरीज आएगी उसकी, इट वुड बी डेफिनेटली और थोड़ा डिटेल में जाएगा और थोड़ा आगे बढ़ेगा। नहीं, इंग्लिश का ग्रुप का लिंक हमने अलग रखा है, हिंदी का लिंक अलग रखा है। डेफिनेटली आई विल शेयर। मगर क्या हो रहा था, जब मैंने हिंदी ग्रुप में शेयर किया था तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ गए थे, हिंदी वाले भी, और वो हिंदी वहां पोस्ट करना शुरू कर दिया था। और फिर जो लोग थे वो ये बोले कि आप हिंदी में डाल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। कई लोग जो शुरुआत में नहीं, जिनको समझ में आता है, जो बहुत नए होते हैं, उनमें वो एडजस्टमेंट की भावना नहीं होती है। तो हमें उनको ये चीज बतानी है कि हम ध्यान के साथ साथ एक दूसरे को हम एडजस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, समझने का मौका दें। उनको टाइम लगेगा उस लेवल तक लाने में, इसलिए हम 41 डेज का जो ध्यान है उसमें ऐसे कुछ चीजें रख रहे हैं जो, जिससे उनकी वो जो आत्मा की यात्रा है उसमें वो आगे बढ़ पाए, उन्नति कर पाए, ग्रोथ हो पाए उनकी। तो यही कोशिश है मेरी। और भी अगर मास्टर्स जो भी इंग्लिश से जुड़कर हमको हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज आप लोग आगे आए। एंड डेफिनेटली ये आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, मगर इंग्लिश में रहेगा और आपको वार्तालाप भी आपकी इंग्लिश में ही होगी। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। थैंक यू जी। यस निर्मला जी, आप अपनी बात रखें। आत्मवंदन मैम। हाँ, आत्मबंधन मधु मैम, आत्मवंदन। बहुत अच्छा आपने सोचा। सबकी तरफ आप सोच रही हैं, सब तरफ से सबको ध्यान कराने का, सबको जोड़ने का। इतनी खुशी हो रही है कि आप कितना ऊंचा सोच पा रही हैं हर इंसान के लिए। सभी और के ध्यान, लिए। सभी के लिए ध्यान बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद आया। थैंक यू। और ऐसे ही आप सारी दुनिया के लिए सोचते रहे, मुझे बहुत खुशी होती है आपके लिए। बहुत बहुत
बहुत ऊंचा काम कर रही है मैम, बहुत ऊंचा। मैं और अकेले नहीं कर रही हूँ, पत्री सर, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो पत्री सर ने, जैसे एक होता है ना कि हमने एक ज्योति जलाई है, दिए की ज्योति उन्होंने जला के वो आगे आज अब ब्रह्मलीन हुए हैं, लेकिन वो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब और बढ़ जाती है कि हम सब आगे बढ़कर, मैं अकेले काम नहीं कर रही हूँ, मैं सबके साथ काम कर रही हूँ। मास्टर्स भी कर रहे हैं साथ में, जो हमें दिखते नहीं है लेकिन वो फिर भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। लोगों की गुड विशेस रहती हैं, वो भी काम कर रही हैं। और जो सकारात्मकता है, चमत्कारिकता है हमारे सोच की, वो सब भी काम कर रही है। आप लोग की गुड विशेस, आप लोग का साथ, ये भी काम कर रहा है, तभी हम सब आगे बढ़ रहे हैं साथ में। और इसी तरह से सबको आगे बढ़ाना है। तो इसलिए मुझे भी सबका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट मैं भी समझ रही हूँ कि हर किसी के लिए इतना इजी नहीं होगा। मैं अब मेजॉरिटी को देखते हुए चलना चाहती हूँ रादर देन माइनॉरिटी को, इन द सेंस कि भाई एक या दो को ना देखकर, जो आप लोग तो अभी भी ध्यान में बहुत पक्के हो चुके हैं, फिर भी ऐसा मैं बोलूंगी, जो लोग नए हैं उनको बहुत जरूरत है। और आप लोग ध्यान में जुड़कर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम जो भी समय रखते हैं, मैं भी समझती हूँ कि हर समय सबके लिए अच्छा ठीक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं आप लोग। उसके पहले मैं समझ रही हूँ कि इंडिया में खाना बनाने का समय होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले से कुछ चीजें करके रख ले कि वो टाइम आपको ध्यान के लिए आपको मिल जाए। 1 घंटा आप लोग ध्यान कर ले, 8:30 बजे जैसे ही होगा तो आप लोग अपने अपने कार्यों में भी व्यस्त हो सकते हैं। जल्दी बंद कर देंगे, 8:30 बजे जिनके क्वेश्चंस रहेंगे वो पूछेंगे, बाकी सब तो हम वो भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन सिंपल सा ध्यान करना है हमको। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर हम जल्दी जुड़ पाए, और हम अगर एक्चुअली मुझे अपने बच्चे को बस स्टॉप पे छोड़ने जाना होगा, और जब मैं वहां से लौटूंगी तब तक कि वो 9 बज चुके होंगे। 9 मतलब मेरा 9, आप लोग का 7:30। तो मैं कोशिश करूंगी अगर जल्दी आ गई तो जल्दी ऑन कर दिया, जल्दी शुरू कर देंगे 10 मिनट पहले। आई विल ट्राई, आई कांट प्रॉमिस, बट मैं ट्राई करूंगी। सो थैंक यू, थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। लव यू मैम। yes, Divine Android, Blue Droid, हेमलता जी, आत्मवंदन मैम, अनम्यूट कर दें आलो। कि सबके लिए आप सोच रहे हो, उसकी बहुत ही जरूरत थी। मुझे मन से लगी भी रहा था वैसे कि सबके लिए होना चाहिए जी। तो लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, हम तो आपके आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे जब भी टाइम मिलेगा और समझ बिल्कुल लेंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें। आप लोग को जुड़ना है, आप लोग, यू आर मोर देन वेलकम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई वुड लव दैट। मेरे साथ मेरी पूरी टीम का सपोर्ट रहेगा, सोचिए कितनी अच्छी बात है। मगर बस बात ये है कि आप लोग, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन जो लोग समझ सकते हैं वही लोग जुड़े। आप लोग नहीं भी समझ सकते हैं, जुड़ने का मन है जुड़े, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि फिर क्या होता है, लोग उसमें हिंदी भी डालना शुरू कर देते हैं। तो वो ग्रुप बेसिकली इंग्लिश वाले लोगों के लिए है। जो भी आ रहा है वो आपको मिलेगा, देखेंगे। जुड़ने का मन हो तो जरूर जुड़े। मैं आपको शेयर करने से रोकूंगी नहीं, लेकिन कोशिश करें इंग्लिश वाला कुछ हो ध्यान से जुड़ा हुआ, तो लोगों को पढ़ते हुए अच्छा लगेगा, तो जरूर शेयर करें उसमें। ठीक है? हाँ जी मैम। और कल का मेरा थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस था मैम, आपके साथ शेयर करने के बाद में मैं चाय पीती हुए ऐसे आंखें बंद करके बैठ गई थी। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे कि यू आर मेडिटेटर, यू आर टेकिंग द एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड इट्स अपॉर्चुनिटी, आई एम ऑलवेज विथ यू, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने फिर बाद में जाके उनसे पूछा कि आपने ऐसे बोला कि मैंने कब बोला उनके मुंह से कभी मेडिटेशन का नाम नहीं निकलता। तो फिर मैं चुप बैठ गई, लेकिन वो मेरे लिए संदेश था, ऐसे मुझे फील हुआ, पता नहीं क्यों। तो ऐसे था मैम कल का वो जो था। किससे आपने पूछा? और ये किससे पूछा आपने? नहीं, मेरे हस्बैंड से। मुझे ऐसे, मैं आंखें बंद करके बैठी थी चाय पीते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड ऐसे बोल गए मुझसे। हायर सेल्फ ने बोला होगा, लेकिन वही बात है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पहले अपने परिवार में सबसे डिस्कस कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप डिसीजन बनाइए, देखिए क्या होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। उन्होंने बोला, बोले
लेट्स सी। तो See? वही मुझे वो फिर बाद में ऐसे हो कि अरे बाप रे, पता नहीं कहाँ से मैसेज आ गया। मैं थोड़ा सा ये हो गई कि आपने जो बोला वो सही हो गया करके एकदम से। तो आपका जो डिसीजन था मुझे मतलब बहुत मेरे लिए ये था, ऐसे लगा। और आज का जो मेडिटेशन था ना मैम, बहुत ही ये था, डीप था। और मुझे ना पता नहीं आजकल वो पंच महाभूत तत्व दिख रहे हैं, और ऐसे लगा कि मैं आयुष में हूँ। और जो ऐसा आज भी वो आयुष के बीच में आया था, मुझे पता नहीं एक वो मिनट रुक के बोलिए, मुझे आज सुनाई नहीं का पड़ा। कुछ आराम नहीं से है। बोलिए, आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। कटरी मैम, ये आइस के बाद पूरा क्या आइस दिख हुआ? रहा था मैम। हाँ, हाँ। आइस आइस दिख रहा था। तो बहुत ही ऐसे अंधेरा टाइप था वो। पर आपने जब क्या अंदर से कुछ तो चमक रहा था, पर क्या है वो दिख नहीं रहा था। फिर आपने जब बोला ना पिरामिड, कुछ तो ऐसे शायद, तो पिरामिड अंदर दिखा मैम। वो अपरा वो अंदर है, वो चमक रहा है पर वो अंदर है। आपने जब पिरामिड कुछ बोला ना शायद, पर वो अंदर दबा है। अब अंधेरा है, वो पता नहीं कहाँ से एक रास्ता ऐसे दिख रहा है, लाइट ऐसे होल जैसे ऐसे दिखा। एक्चुअली वो पिरामिड बोला तब भी मुझे वो क्लियर वो दिखा। जब मैं हाँ ध्यान जी, लगा रही थी, मैं हाँ भी जी। बैठी हुई थी, तो मुझे पिरामिड दिख रहा था, क्रिस्टल पिरामिड दिख रहा था, मुझे वो दिख रहा था। और दिखते दिखते एकदम अचानक से क्या हुआ कि मैं फिर ये बोलने लगी कि आप सब लोग जब अपनी ऊर्जा है वो बढ़ाने के लिए आप लोग पिरामिड मेडिटेशन कर सकते हैं, आप लोग पिरामिड्स की कैप लगा के बैठ सकते हैं। इवन जो मैंने नहीं बोला, क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल के पिरामिड्स होते हैं, वो अपने साथ रख सकते हैं। साथ ही साथ पेपर के कैप्स बनाकर वो पहन सकते हैं। कॉपर के पिरामिड्स आते हैं आजकल, गोल्डन पिरामिड्स भी मार्केट में मिल रहे हैं। साथ ही साथ तो वो चीज मुझे महसूस हुई थी, क्योंकि मैं बताया था ना कि ऊर्जा किस किस तरह से बढ़ा सकते हैं। नेचर में बैठ के करना है ध्यान, सामूहिक ध्यान कर सकते हैं, पूर्णिमा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो और ये सारी चीजें ही मैं बोल रही थी। तो बहुत अच्छा आपने देखा, और इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आप कल भी कुछ बता रहे थे ना, कुछ ध्यान का कुछ बोल रहे थे आप, जो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे मैं सोच रही थी मैं पूछूंगी आपसे बाद में फिर से, बट चलो कोई बात नहीं, विल टॉक लेटर अबाउट इट। वो पंच महाभूत तत्व का ही आता है मैम, पता नहीं आजकल क्यों। और ऐसे आंखें बंद करते हो ना तो ऐसा लगता है कि एनर्जी ऊपर से एनर्जी आ रही है। जी। पता नहीं अभी ये कोई बोल रहा है कि वो चेंजेस हो रहे अर्थ में, वो नहीं है क्या? हाँ तो हाँ, उसकी याद तो आया मुझे। वाइब्रेशन नहीं आ रही है हमारे सब कुछ की। अर्थ के जी, चेंजेस तो हो हाँ ही जी रहे मैम। हैं, तेजी से हो रहे हैं। और जो आपने वो गोल्डन पाथ देखा था, राइट, आप बता रहे थे एक अर्थ हाँ देखा आपने। हाँ, गोल्डन का देखा। हाँ, हाँ तो जी। वो सब वही, बट मैं डेफिनेटली दैट्स अबाउट न्यू अर्थ कि यस, हम सब उस गोल्डन मार्ग से जा रहे हैं, है ना। तो वो चीज हमने शायद देखी होगी, बट एनी हाउ वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज एनी एक्सपीरियंस। और बट आपका एक्सपीरियंस हाँ बहुत हाँ, सुंदर इसीलिए। था। सो सब एक्सपीरियंस, हमको एक्सपीरियंस शेयर करना है, हमने शेयर किया, दैट्स वंडरफुल। सो थैंक यू हाँ, लता जी, थैंक यू। थैंक यू। या सो तो मास्टर्स, किसी और का कोई प्रश्न अगर नहीं है, और भी है शायद किसी ने, तरनजीत कौर जी, यस, अनम्यूट करें और वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बात करें, वीडियो ऑन करके तो ऐड करना इजी हो जाता है। अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, आत्मवंदन, तरनजीत जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मेरे को कल ही ये पूछना था कि फर्स्ट आई वुड यूज टू सी विजन्स from past 6 months. I'm not seeing anything, ओके। but I'm not sleeping during meditation. I'm my eyes are closed. It's nothing. I can feel the vibrations. I can feel the body moving, everything, but no vision. Okay. From what time have you started doing meditation? From a very long time. Like I what? went through so many it may be more than 5 to 6 years. Okay. The So, serious ones. yes, Like yes. I was in it, pranic healing, art of living, all these things. Wow. The Where are you serious from? आप कहाँ से हैं? Vijayawada, Andhra विजयवाड़ा से। Pradesh. अच्छा,
तो मैम बात यह है कि जैसे से हम ध्यान में ओल्ड होते जाते हैं, मतलब इन द सेंस व्हेन वी आर like getting older in the meditation experiences, or when we are sitting for meditation, and what happens is as soon as we sit in meditation we go into the deep state where we actually forget about what is happening. We actually surrender everything. So when we are in that surrendered state, what happens is we start just we have surrendered everything, and now what happens, whatever experiences are there, it will be very less, because you are just into the deep state, that shunya state, which are shunya state, thoughtless state. So that will what will happen is you will actually have very less meditational experiences, but your experiences will be more with feelings or cognizance, or maybe your intellect will be much raised, you don't want to speak, all Yes. those, yeah. So these kinds of experiences will be there. But apart from that, that's what I also have felt, that once I have surrendered myself and I'm not like whoever speaks anything, you know, I'm just with my meditation, I'm into my that deep state. So what happens is I'll get very less experiences. Only those experiences will come, or those visions will come, which are given by the guides, or they want you to see something. And until unless there is some change, a certain change, or you need to do something with your purpose, till that time you won't get any experience. But when that experience is necessary for you, it will come to you. So just go with the flow, you know. I got scared कि कहीं मैं सो तो नहीं रही हूँ, but I realized कि no, I'm not sleeping. नहीं आप, I am हाँ, मैं alive. वही चीज को हिंदी में एक बार दोबारा बोल देती हूँ. एक्चुअली क्या होता है, No, जो I understood. I नहीं understood. आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी. Okay. Sorry. हाँ नहीं कोई बात नहीं, सॉरी की. तो जैसे ये पूछ रहे थे क्वेश्चन कि जब वो ध्यान में और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उनके मेडिटेशन जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, विजन्स कम आते हैं उनको, बहुत डीप स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि वो 5-6 साल से ध्यान कर रहे हैं. तो जो मैंने भी महसूस किया, जब हम डीप स्टेट में जाने लगते हैं और हमारे शून्य की स्थिति में ज्यादातर रहते हैं, हम अपने आप के साथ एक हो जाते हैं, तो हमारे जो विजन होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं. कई लोगों को बहुत ज्यादा आते हैं, कई लोग उनकी वही स्किल सेट होती है. लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे हम जब वो सरेंडर मोड में रहते हैं, पूरा सरेंडर कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो आपके गाइड्स, गार्डियन एंजल्स या मास्टर्स जो चाहते हैं आपके पर्पस के साथ, वो ही विजन आपको देखने को मिलेंगे, और जो आपके एक्सपीरियंस के लिए उचित होगा वो आपको दिखेगा. बाकी सब आपको आप उसको सब कुछ, जैसे होता है ना, आप शून्य स्थिति में रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जो आपके लिए होगा वो आपको मिल जाएगा. तो आप जब इस सरेंडर मोड में रहेंगे ना, और फेथ में रहेंगे कि मेरे मास्टर्स मुझे वो चीज दिखा देंगे जो मेरे लिए ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा. तो इसलिए निश्चिंत रहें. अगर आपको आगे बढ़ना जरूरी है और आपके मास्टर्स चाहते हैं कि आपको आगे लेके जाना है, या आपकी कोई ग्रोथ है जो वो चाहते हैं हो, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारे विजन्स अपने आप आ जाएंगे. तो एक्सपीरियंसेस भी उस हिसाब से होंगे. हो सकता है शारीरिक, आपको शारीरिक रूप से फीलिंग्स के रूप में आपको पता चले, जैसे कल मैं बताई थी क्लियर कॉग्निजेंट, तो आप क्लियर कॉग्निजेंट हो सकते हो सकता है मास्टर आके कान में कुछ खेके जाए, आपको फील हो, स्मेल आपको महसूस हो, या स्वाद पता चले. सो दिस इज व्हाट विल हैपन सभी के साथ धीरे धीरे. और आप जब जो भी मास्टर यहाँ पे बैठ के ध्यान कराता है, जब आप उसकी ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे तो आपको उस जैसा भी फील होगा, तो आप कनेक्ट हो जाएंगे उसकी चेतना के साथ, तो डेफिनेटली वो फीलिंग्स आएंगी. सो थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए तनंजीत जी. आप थोड़ा सा हाफ एन आवर अर्ली नहीं कर सकते हैं अपना मेडिटेशन? आई विल ट्राई. ये अभी वाला हाँ, 6:30, that 6:30 Indian Standard Time it is, no? 6 o'clock इंग्लिश वाला. English one is what time? इंग्लिश वाला 9 o'clock रहेगा मेरा. नहीं 9 o'clock नहीं, सॉरी 8. हाँ ये वाला. या 7:30 भी कर सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम. No, little earlier I wanted, क्योंकि 4:30 I get up at 4. So 4 o'clock I do my meditation. Then by the time this comes, I have to do the recordings. नहीं वो तो है, मगर रिकॉर्डिंग में भी वही सेम ऊर्जा रहती है. लेकिन क्या होता है कि 8 बजे मेरे लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा. कभी कभार जरूर हम
ऐसा कर सकते कि हाँ बाकी दिन हम 7:30 करें, हर दिन 7:30 बजे से करना शुरू कर दें। वैसे मैंने टाइम डाल चुकी हूँ, 8 बजे से 9:30 तक का मैंने टाइम दिया है, यूएस का टाइम। तो आपका, मेरा 8 तो आपका 6:30 रहेगा। 6:30 हाँ, अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो आपका 6:30। और लेकिन वेदर आई ट्राई और नॉट, मैं एक और बार, क्योंकि वो शुरू मैंने वो टाइम डाल दिया है इंग्लिश वाले सेशन के लिए, दैट्स अ प्रॉब्लम। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार बात हो गई तो मैं फिर से वो दोबारा टाइम करके मैं 7:30 बजे का डाल दूं, लेकिन कुछ समय हो सकता है, क्योंकि अब जैसे बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे यूएस में, सो आई हैव टू बी विद देम। आई हैव अ यंगर वन एंड अ एल्डर, जो है वो 15 साल की है, एक छोटी 5 साल की है। Okay, तो no problem. yeah, just letting you know कि I'm also trying my level best to put that time and energy for सब कुछ बैलेंस रहे। No problem. Thank you so much. थैंक यू जी। Thank you. आत्मवंदन। सो थैंक यू मास्टर्स, हम लिंक जरूर शेयर कर देंगे ग्रुप में। और आपसे भी यही निवेदन है कि जो लोग इंग्लिश से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं। आपको सारे रूल्स एंड ये सब रेगुलेशंस बताई दिए हैं। बाकियों को भी अगर जिनको जुड़ना है, जिनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती, तो वो उनको भी भेज सकते हैं आप। और बस कोई भी काम करे तो अवेयर रहे, रिस्पॉन्सिबली करे, जिससे सबको हेल्प हो। सो थैंक यू मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल डे। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही कामना के साथ आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। आलोक कुछ बताना चाह रहे हैं, सो वंस। Okay. So just one thing, कल का जो सेशन है वो हिंदी में इसी समय पे होगा, तो आप सब कल जरूर जुड़िएगा। नहीं कल, होगा कल का हिंदी का कल 7 है, तो कल हिंदी में 1 सेकेंड मास्टर्स, 1 सेकेंड। मंडे को शाम को। हेलो, यस मास्टर्स, तो वी हैव, देयर वाज सम कंफ्यूजन, बट हमने क्लियर कर लिया है। और डेफिनेटली आप लोग को जो मंडे का टाइम दिया गया है उसी टाइम पे जुड़ेंगे, ठीक है मास्टर्स? तो मंडे को आप लोग, अब आपका संडे चल रहा है, तो आज संडे की मेडिटेशन हो गई है, मंडे आप लोग का सुबह ना होके शाम को होगा मेडिटेशन। ओके मास्टर्स, सो थैंक यू सो मच। कल सब हम फिर मिलेंगे। बाय एवरीवन।